कर्मकांड डिप्लोमा की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोग आज अध्ययन करेंगे दुर्गा सप्तशती का, जैसा कि आप लोगों ने कहा है। ध्यान ये भी रखना बाबू लोग आप कि आपको मई तक में कोशिश करिए, मई तक में स्टार्ट जून में ही पूरी ये कर्मकांड की कक्षा संपन्न हो जाए, है ना। इसलिए थोड़ी सी गति को तेज करते हुए अध्ययन करेंगे। आप लोगों का भी एक प्रश्न था, हवन, होम, यज्ञ में क्या अंतर है। पूरी विधि का नाम है यज्ञ। वैसे मेरी आवाज जा रही है ना? जी गुरु जी। तो पूरी विधि का नाम है यज्ञ। वैसे यज्ञ शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है ईज्या शब्द से। ईज्या मतलब होता है आहुति, हवन डालना, यज्ञ कहना है ना, उसी से। तो वास्तविक में जब हम हवन करते हैं तो हवन करने के पहले अग्नि के संस्कार होते हैं, भू संस्कार होता है, कुंड संस्कार होता है। तो सारे संस्कारों के साथ यदि हम हवन पूरी विधि विधान के साथ यदि हम हवन एक निश्चित क्या कह सकते हैं उसको, विधि में करते हैं, एक निश्चित लक्ष्य के साथ, तो वो यज्ञ है। और यज्ञ में जो हम यज्ञ में पूजन इत्यादि सहित पूरे भाग को, पूरी विधि को हम लोग यज्ञ कहते हैं। लेकिन यज्ञ में जो हवन की प्रक्रिया है, केवल आहुति डालने की प्रक्रिया, उसको बोलते हैं हवन, है ना। और उसमें भी जो स्वाहाकार के साथ जो हम अग्नि में डालते हैं उसी को बोलते हैं होम। तो हवन और होम जो है एक ही शब्द है। ये जो है आपका हिंदी शब्द इसको कह सकते हैं, है ना। हवन तो मान लीजिए बना संस्कृत से ही है ना। जैसे एक हविष्य, तो हविष्य जो शब्द है हवि शब्द है पुरुष। ये आपको पुरुष सूक्त में आप लोगों ने पुरुष सूक्त आप तो सभी लोगों ने सुना है, पढ़ा है ना। तो यद पुरुखम व्यदधु प्रतिधा विकल्पयन्न मुखम किमस्यासित किम बाहु किमुरुपादा उच्यते। यहाँ नहीं है, कहाँ है। यद पुरुषेण विखा देवा यज्ञमतन्वत वसंतोस्यासीदाज्यम ग्रीष्म इध्म शरद हवि। तो ग्रीष्म इध्म शरद हवि, ये जो हवि है ये हवि वही हवन है। वास्तविकता में ये जो पुरुष सूक्त है ये विराट पुरुष के स्वरूप का, पुरुष सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। तो सबसे पहला यज्ञ या सबसे पहला हवन जो है इस पुरुष के द्वारा ये किया गया है, ये देवताओं के द्वारा उस पुरुष को ही, जिसमें ग्रीष्म इधमः, गर्मी जो ग्रीष्म ऋतु है इसको जो है ईंधन के रूप में, समिधा के रूप में प्रयोग किया गया है। शरद ऋतु को हवि के रूप में इत्यादि सब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये बात आप लोगों को स्पष्ट हो गई, समझ में आ गई मेरी बात। मेरी बात जी सबको गुरु समझ में आ गया? हाँ, किसी ने जो जी। प्रश्न पूछा था उनको समझ में जी आ गया? जी गुरु जी, प्रणाम। मैं नहीं पूछा था। वो हमारा बंद किया हुआ है, जल्दी से नहीं खुलता मतलब। इधर आ जाइए। तो आइए अब हम लोग दुर्गा सप्तशती में प्रवेश करते हैं। दुर्गा सप्तशती में प्रवेश भैया जो जो जरूरी चीजें थी और जो विधि का भाग था वो तो हमने आपको बता दिया। अब आप लोग दुर्गा सप्तशती में क्या पढ़ना चाहते हैं, 1 अध्याय से 13 अध्याय तक आपको मैं पढ़ के सुना दूं। जहां आपको समस्या हो उसको आप देख लेंगे। एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प ये है कि जहाँ से पाठ स्टार्ट होता है उस पाठ से स्टार्ट करके मैं आपको पूरा फोटो में कर दूं। ये किसको देना है, उनको देना है? हाँ, अच्छा, तो खोलना है।
ये लो माता राम खुल गया। तो जो है, तो आप लोग क्या चाहते हो दुर्गा सप्तशती में मैं कैसे बताऊं? बताओ आप लोग। गुरुजी पूरा पाठ ही सीखना है शुरू से लेकर अंत तक। पूरा पाठ सीखना है, ठीक है। तो सभी लोग सहमत हो? सभी लोग सहमत हैं? पवन जी, जी गुरुदेव। काहे चुप्पी साधे हुए हैं हो? जी बिल्कुल सहमत है, लेकिन अब ये है कि क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है तो इसको ज्यादा से ज्यादा कोई बात गुरुदेव नहीं, 2 ही दिन में हमें खत्म करना है पूरा पाठ। आप चाहें तो चलो थोड़ा फिर। एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए, बट 2 ही दिन में ज्यादा टाइम नहीं दे सकते इसको। अब मैं सीधा जजमान के यहाँ जैसे पाठ होता है वैसे पाठ करूं? नहीं गुरुदेव, तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। अरे नहीं, गुरुजी मतलब वो विधि वही हो, हाँ वैसे विधि मतलब वही हो। इतना, मतलब नहीं इतना हो रही है कि गुरुजी बस। हमें समझ में आ जाए, चीजें देख लें एक बार, क्योंकि आपका गुरुदेव एक्यूरेसी एकदम बहुत बढ़िया है, तो उसको अगर देख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हमारे कुछ डाउट्स हाँ भी क्या निकल, क्योंकि ऑनलाइन में देखा था गुरुदेव, तो उसमें भी अब 2 लगातार छोटे शब्द हैं, जैसे हम्म, देवी कवच में ही, तो उसमें भी हाँ, आ का प्रयोग कर दिए हैं। जबकि जब लगातार जो छोटे शब्द हैं उनमें बीच में आ कैसे आ जाएगा, उनको संधि अच्छा, विच्छेद करके आ का प्रयोग कर दिए। अब वहां पे डाउट है, क्योंकि अब लगातार बड़ा होता तो संधि विच्छेद में आ जुड़ जाता। देवी कवच में ही है। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसके लिए। गिरिराज जी आप क्या कह रहे हो? गुरुजी मैं ये कह रहा था भाई, जैसे सुनील जी ने बोला है कि आज रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो अब जैसे कि हम मेरे तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो मेरे तो बिना रिकॉर्डिंग एक बार सुनने में तो होगा ही नहीं। अच्छा, अभ्यास नहीं हो पाएगा मेरा। जैसे आप एक बार बोल के सुना दोगे तो मुझे तो अभ्यास के लिए तो जरूरत पड़ेगी ना। कोई बात नहीं, एक बार ऐसे डायरेक्ट सुन लोगे। असल में अपने यहाँ श्रुति परंपरा है, और मैं आज भी उसी परंपरा का निर्वहन करता हूँ। श्रुति परंपरा का है ना। और मैं जहाँ से हूँ वहाँ भी श्रुति परंपरा ही चलती है। तो आप आज सुन लो, बाकी जहाँ दिक्कत होगी तो आप दोबारा पूछ लेना यार। मैं तो हमेशा हाजिर हूँ आपकी सेवा में, है ना। जी गुरुजी, ऐसी आपकी मर्जी। हम्म। तो चलिए, तो पाठ जैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो दुर्गा सतनाम है ये 108 नाम, और ऊपर जो सप्त श्लोकी है ये पाठ के अंतर्गत नहीं आता है। अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छा है। इसका भी देखिए, दुर्गा मैंने एक बार इसका भी प्रयोग किया था और करवाया था। ये सब बातें हो चुकी हैं, तो आज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पाठ करना है। अगर भगवती का कलश का पूजन इत्यादि हो गया है तो ठीक, नहीं हुआ है तो ये 4 जो दिख रहा है, ये आप समझ पा रहे हो। ओम ऐं आत्मतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ये सब शुद्धि के लिए है, ठीक है। पाठ स्टार्ट होता है संकल्प से। संकल्प के विषय में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, फिर भी मैं एक बार संकल्प जो है बोल दे रहा हूँ। तो 3 बार विष्णु भगवान का नाम लिया। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम अद्यो नमः श्री परमात्मे श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य से प्रारंभ किया। तो पुराण पुरुषोत्तमस्य, रुकिए मैं थोड़ा सा इसको ये आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? नहीं गुरुजी। अरे बताना चाहिए, वो हम भूल गए थे। हम तो स्क्रीन देख रहे थे, हमको लगा आपको दिख रही होगी स्क्रीन। हाँ दिख रही है। जी। तो ये केवल शुद्धि के लिए है, ठीक है। दुर्गा सप्तशती में 3 प्रमुख शब्द हैं, वर्ण हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, मालिनी और मातृका। पूरा ये जगत वर्णों का ही विवर्त है। अब विवर्त क्या है? विवर्त मतलब मैं संक्षेप लाइन में बता देता हूँ। विवर्त मतलब ये है
कि होता कुछ और है, दिखता कुछ और है ना। जैसे कांच के गिलास में एक कप पानी भरा कांच का गिलास है, उसमें एक एक का सिक्का डाल दो, फिर देखो उसको तो एक का सिक्का बहुत मोटा लंबा चौड़ा दिखेगा। ऐसे ही पानी से भरे कांच के गिलास में एक चम्मच डाल दो, तो चम्मच एकदम मोटा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, निकालोगे बाहर तो वैसे ही शब्द है। हमने मुख से कहा राम, तो हमने कहा राम, आपके मुख में, आपके मस्तिष्क में तुरंत धनुधारी राम, अयोध्यावासी राम, दशरथ नंदन राम आपके हृदय में, आपकी छवि में आ जाएंगे। पता चला मेरा एक मित्र है राम, हमारे महासचिव जी के सुपुत्र हैं राम, हमारे हृदय में उनके, हमारे मस्तिष्क में उनकी छवि आ गई। तो देखो शब्द एक है राम, लेकिन जो है जितने लोग हैं उन सब के भीतर जो है अलग अलग छवि आ जाएगी। हमने कहा गाय, आपके दिमाग में काली गाय, उनके दिमाग में सफेद गाय, उनके दिमाग में लाल गाय, ऐसे ऐसे छवि आ जाएगी। तो ये है विवर्त, है ना। ये शब्द की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। ये साहित्य में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये शब्द शक्तियों से शब्द के अर्थ का प्राकट्य होता है। और ये प्राकट्य हमारे भीतर कैसे होता है, तो हमारे भीतर परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, है ना। इस बातों को मैं बोल चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा विशेष चर्चा नहीं करूंगा। नाभि से हवा बनती, हवा उठती, हमको बोलना है राम, तो हमारे नाभि से हवा उठी, हवा बनी, आई जो है तो वो परा हो गई, हमारे हृदय में आई तो वो और गहरी हो गई, बोलना है राम, तो वो पश्यंती हो गया, गले में आया, एकदम बोलना ही है राम, वो हो गया मध्यमा है। फिर हमारे मुख से निकल गया राम, वो हो गया वैखरी। तो जो जो भी हमारे मुख से निकलती है वो है वैखरी वाणी, ठीक है, वो भी शक्ति का स्वरूप है। तो ठीक है, तो यहाँ से संकल्प जो है प्रारंभ होता है। तो संकल्प के विषय में आप सभी लोग जानते हो, क्या बोल दूं या फिर आगे चलूं संकल्प में? चलिए। ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे, काशी वाले पहले भरतखंडे मानते हैं तब भारतवर्ष से मानते हैं। उनका मानना है कि भारतवर्ष जो है भरतखंड में है, लेकिन अन्य स्थान के कुछ और लोग विद्वान मानते हैं कि नहीं, भारतवर्ष में भरतखंड है ना। लेकिन भारतवर्ष में भरतखंड कैसे होगा, जब भारत का नाम ही भरत के नाम से पड़ा, तो भारतवर्ष में भरतखंड कैसे हो सकता है? भरतखंड में भारतवर्ष है, क्योंकि पहले का जो हमारा जो भारतवर्ष का जो साम्राज्य था, वो साम्राज्य आज का जो भारतवर्ष है, पहले का जो भारतवर्ष था, उस भारतवर्ष में भारत, पाकिस्तान, तिब्बत, म्यांमार, बर्मा, अफगानिस्तान और एक दो स्टेट और एक दो कंट्री और हैं, ये सब भारत में ही थे, है ना। ये काबुल वबुल सब यही थे। ये आपकी महाभारत के समय के सब, मतलब ये इतना विस्तारित था। तो इस समय ये जो अभी जो भूभाग बचा हुआ है, इसको बोलते हैं कि ये जो है भारतवर्ष। अच्छा, इसमें भी आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, ये सब जगह जो है बटा हुआ है। अभी कादम्बरी जब आप लोग पढ़ोगे कभी, या आप लोग जिसने संस्कृत से बीए में किया होगा उसने कादम्बरी पढ़ी होगी, तो वहाँ ब्रह्मावर्त की चर्चा आई है कि इस नदी से इस नदी तक के बीच का जो भाग है वो ब्रह्मावर्त है, इस नदी से इस नदी के बीच का भाग है जो आर्यावर्त है। हमारे यहाँ पहले का जो विभाजन है वो जो है नदियों से ही होता आया है। अब ये संकल्प में चर्चा कर लेते हैं भैया। तो संकल्प में हमने पहले भी, मैंने आपको जब कर्मकांड की कक्षा पढ़ाई थी, तो हमने कहा था कि संकल्प में 6 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, 6 चीजें आवश्यक होती हैं। संकल्प, सम मतलब होता है सम्यक, है ना। सम मतलब होता है सम्यक, कल्प क्रिया कल्प, जो हम अच्छी प्रकार से, जो हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छे कर्म की जो प्रतिज्ञा करते हैं, वो है संकल्प, ठीक है। तो इसमें भैया हम 6 चीजों को मुख्य रूप से लेते हैं। पहले मान लो मैं ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहा हूँ,
अब आप लोग जब दुर्गा सप्तशती पे आ गए तो ध्यान से सुनना संकल्प। दुर्गा सप्तशती का मैं पाठ मैं करने जा रहा हूँ। तो हमारे सामने 6 क्वेश्चन है। कहाँ करूंगा, मतलब कब कर रहा हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि पहले बोल रहे हैं कहाँ करूंगा, तो बोल रहे हैं कि जम्बू कलयुग के प्रथम चरण में मन वैवस्वत श्वेत वाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर में पहले जो ब्रह्मा का जो अन्न होता है, ब्रह्मा का जो दिन रात है, उसके द्वितीय अपराध में श्वेत वाराह कल्प में सब में सप्तमी विभक्ति लगी है। वैवस्वत मनवंतर में 28वें अष्टाविंशतितमे 28वें कलयुग में कलयुग के प्रथम चरण में जम्बू द्वीप में भारतवर्ष के भरत खंड में या भारतवर्ष में भरत खंड में असल में इन सब में सप्तमी इसलिए लग गई ना कि जो विशेष विशेषण का जो होता है वही सब जगह लग जाता है। अब मैं ज्यादा विस्तार अभी करना नहीं चाह रहा हूँ। भरत खंड में आर्यावर्त के अंतर्गत ब्रह्मावर्त के देश में ब्रह्मावर्त देश में पूर्ण प्रदेश है। अभी मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ, तो हिमाचल प्रदेश है बौद्धावतारे। बुद्धावतारे यहाँ क्यों है, बौद्धावतारे यहाँ इसलिए है कि जब भी संकल्प बोला जाता है तो उस समय भगवान का कौन सा अवतार हुआ, हम किस अवतार के बाद हैं और हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी लास्ट अवतार जो है बुद्धावतार हुआ है। तो बौद्धावतारे वर्तमाने प्लवंग नाम संवत्सरे और उत्तरायणे महामांगल प्रदे मासा नाम मासोत्तमे मासे। आज प्रतिपदा हो गई कि नहीं हो गई गुरुजी। हो गया गुरुदेव आज प्रतिपदा। तो वैशाख मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदायाम महातिथौ शुभवासरान्वितायाम। कौन सा दिन है आज, बुधवासरा। हाँ, तो बुधवासरान्वितायाम अमुक नक्षत्रे। तो जो नक्षत्र है वो नक्षत्र को ले लिए। इस नक्षत्र में इस राशि में सूर्य स्थित है, अमुक राशि स्थित है सूर्य। तो सूर्य किस राशि में स्थित है, अमुक राशि स्थितेषु। और मतलब इस राशि में चंद्रमा भौम बुध गुरु शुक्र शनि ये सब है। कब का है ये, आज का है। कब का मतलब हम जिस समय कर्म करने जा रहे हैं। सत्सु शुभ योगे शुभ करणे एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति काम। अब ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है मालूम है, प्रमाण है। कोई है जो म्यूट नहीं है, अनम्यूट करिए, म्यूट करिए अपने आप को। तो मिश्रा जी म्यूट कर। हाँ, सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त, यहाँ पे लाइन कहा गया है भैया। आप देखेंगे हर संकल्प में ये लाइन रहती है। ये लाइन इसलिए है कि कभी आप लोगों को याद दिलाना तो एक कहानी सुनाऊंगा, एकदम हंसते हंसते आप लोगों का पेट दुखने लगेगा, ऐसी कहानी है। वो मुझे याद आ गई इस कहानी में, इस पंक्ति में। इसमें लिखा है सकल शास्त्र, सारे शास्त्र के अनुसार श्रुति, श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में कहा गया है। उक्त, उक्त मतलब कहा गया है। क्या कहा गया है भैया, कि ये जो दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, ये जो सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा कर रहे हैं, ये जो रुद्राभिषेक कर रहे हैं, ये जो नाना प्रकार के जो भी कर्म है, उनके इस कर्म के विषय में इसका जो फल हमें प्राप्त होगा, क्या फल प्राप्त होगा, जो शास्त्र, सकल शास्त्र, सारे शास्त्रों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में उक्त कहा गया है। तो जब कहा गया मैं इसीलिए कर रहा हूँ, न कहा गया होता तो क्यों करता। तो कहा गया कि इसका फल है तो इसको ऐसा करना चाहिए, तो मैं उसकी फल प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो फल प्राप्ति कामना, जैसा फल श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में कहा गया है, उस फल की प्राप्ति के लिए अमुक गोत्रोत्पन्न है। तो अमुक, मैं कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम, अहम आचार्य अंबिकेश शर्मा हम, अहम मम आत्मन, मम आत्मन, मैं मतलब मैं स्वयं। अगर सपुत्र स्त्री पुत्र सपत्नी कहे तो सपत्नी, अगर
मैं हूं तो सपत्नी को हम, यजमान है तो सपत्नी कह है, तो बंधु बांधव या बंधु बांधव सहित है, इसको बोल दिए। अब यहाँ से शुरू होता है भैया, श्री नव दुर्गा अनुग्रह, तो श्री नव दुर्गा जो नव दुर्गा हैं उनके अनुग्रह के लिए ग्रह कृत राजकृत सर्व विध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम, मतलब ये जो है ये ग्रहों के द्वारा और मतलब नाना प्रकार राजा के द्वारा नाना प्रकार के जो भी पीड़ा है, विविध प्रकार के वो जो पीड़ा है उस पीड़ा की निवृत्ति पूर्वक, मतलब हमको जो फल प्राप्त हो, मैं मेरा जो मुख्य प्रयोजन है, मुख्य उद्देश्य है उसको तो मैं बाद में कहूंगा, लेकिन उस फल की मुझे प्राप्ति हो। तो कैसे प्राप्ति हो? विविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम, विविध पीड़ा जो है उसको निवृत्ति होते हुए उसकी प्राप्ति हो। साथ में नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान समृद्धि अर्थम, मतलब मैं दीर्घायु के साथ साथ पुष्टि के साथ साथ धन धान की समृद्धि के साथ साथ श्री नव दुर्गा प्रसादेन, मुख्य क्या है? नव दुर्गा का प्रसाद, और भी साथ में प्रसादेन सर्वापन्नि वृत्ति सर्वाभिष्ट फलवाप्ति धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा, मतलब नव दुर्गा का जो प्रसाद है वो तो प्राप्त हो, साथ में सर्व आपत्ति, आपत्ति सर्वापन्नी है यहाँ पे ना, तो ये आपत्ति बन जाएगा, और फिर निवृत्ति हो आपत निवृत्ति, तो सर्व आपत्ति निवृत्ति, जितनी भी प्रकार की आपत्तियां हैं, आपत्ति विपत्ति, वो सबकी निवृत्ति। सर्व अभिष्ट, मतलब अभिष्ट मतलब होता है जो हम चाहते हैं, तो जो जो हम चाहते हैं उस फल की काम, मतलब अभिष्ट उस जो इच्छा है हमारी, अभिष्ट फल वाप्ति, अभिष्ट फल की प्राप्ति। अब हमारा जो मुख्य प्रयोजन है ये हो गया, साथ में क्या है, ये भी गौण है, मुख्य तो ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विधि पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा, है ना, कि धर्म 4 प्रकार के पुरुषार्थ है हमारे यहाँ, पुरुषार्थ चतुष्टय उनकी सिद्धि हो, तो उनकी सिद्धि के द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता की प्रसन्नता के लिए। अभी किसी ने पूछा कि भैया देवता यहाँ पे क्यों है, तो देवता शब्द स्त्रीलिंग है, जो देव शब्द है वो पुलिंग है, देव पुलिंग है, देवता स्त्रीलिंग है, ठीक है। शापोद्धार पुरस्सरम प्रीत्यर्थम, मतलब उनकी प्रीति के लिए, अर्थ मतलब होता है के लिए, हेतु, उनकी प्रीति के लिए अब मैं क्या क्या करूंगा। शापोद्धार पुरस्सरम, अगर हमको पाठ में शापोद्धार करना है तो इसको बोलेंगे, नहीं करना है तो नहीं बोलेंगे, है तो, लेकिन हमको करना है, तो शापोद्धार पुरस्सरम। कवच अर्गला कीलक पाठ, अगर हमको कवच अर्गला कीलक पाठ करना है तो बोलेंगे, नहीं करना है तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पाठ के इसको करना है, क्योंकि पाठ का अंग है, षडांग है ना, 6 अंग है, तो 3 अंग प्रारंभ का कवच अर्गला कीलक हो गया, तो कवच अर्गला कीलक पाठ। अब ये जो आगे है वेद तंत्रोक्त रात्रि सुक्त पाठ, हमको अगर बोलना है पाठ करना है तो इसको बोलेंगे, नहीं बोलना है तो इसको गायब कर लेंगे। संकल्प में वही चीज बोलिए जो आपको करना है। देव अथर्व शीर्ष पाठ बोल करना है तो बोलिए, नहीं करना है तो नहीं बोलिए। न्यास विधि, अब ये तो भाई जरूरी है, क्यों जरूरी है? देखिए ये भी पाठ के अंतर्गत नहीं है, सच्चाई तो ये है कि नवारण विधि जो है ये भी पाठ के अंतर्गत नहीं है। हमारे जो संप्रज्ञानंद के जो टीचर हैं, गेस्ट प्रोफेसर हमारे, वो लोग, उनके किताब में नवारण मंत्र का अलग से ध्यान मंत्र दिया हुआ है, और उनके जो प्रथम अध्याय है खड्गम चक्रदेश चाप परिघान शूलम भुसुंडिम शिरः, उसमें जो है 3री लाइन और 4थी लाइन में उनके पुस्तक में अंतर है ना। तो खैर ये अपना विषय नहीं है, अपना विषय ये है कि नवारण जप क्यों, तो नवारण जप इसलिए जरूरी है क्योंकि जो दुर्गा सप्तशती का जो 13वां अध्याय है, 13वां अध्याय के आगे और पीछे, इसको जब नवारण जप हो गया न्यास के साथ, न्यास मतलब हमने अपने आप को भगवती के समीप स्थापित कर लिया, नवारण मंत्र का जप कर लिया, इसके बाद हमने पाठ किया, तो उस पाठ और जब आगे पीछे दोनों समय कर लिया, तो जो हमारा 13 अध्याय है वो अपने आप नवारण मंत्र के द्वारा संपुटित हो गया। क्या हो गया? संपुटित हो गया। तो अब हमको करना है, इसलिए न्यास विधि सहित नवारण, तो नवारण जप करेंगे,
इसके बाद सप्तशती न्यास, तो सप्तशती न्यास, फिर ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग। हम जो 13 अध्याय हैं, 13 अध्याय का ध्यान तो करेंगे ही हम, तो ध्यान के सहित फिर चरित्र, 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र, उत्तर चरित्र। तो इन तीनों चरित्र का जो संबंधित विनियोग है वो विनियोग। फिर इसके बाद अब वहां पे न्यास इत्यादि नहीं, फिर भी न्यास इन्होंने बोल दिया, इसलिए बोला क्योंकि प्रारंभ में जो सप्तशती न्यास है वहां भी विनियोग है, इसलिए फिर सप्तशती न्यास ध्यान सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यास ध्यान पूर्वकम च मार्कंडेय उवाच सावरणैः सूर्यतनयो यो मनः कथ्यतेष्टमः इत्य आदि आरंभ इत्याद्यारभ्य। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सावरणैर्भविता मनुः इत्यंतम दुर्गा सप्तशती पाठम तदंते। सावरणैर्भविता मनुः, यहाँ तक ये 13वें अध्याय की अंतिम पंक्ति है। तो यहाँ तक जो है हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ को द्वितीय विभक्ति, तदंते तद तब, अंते अंत में, न्यास विधि सहित नवारण मंत्र जपम। इसके बाद अगर वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठ करना है तो बोलिए, नहीं बोल करना है तो मत बोलिए। रहस्य त्रय पठनम, तीनों रहस्य का जो है पाठ पढ़ना है तो बोलिए, नहीं पढ़ना है तो मत बोलिए, लेकिन ये पाठ के अंतर्गत है। ठीक है, मैं आपको स्वतंत्रता नहीं दे रहा हूँ कि आप मत बोलिए, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो चीज बोलना है, पाठ करना है, संकल्प में उसी को बोलिए, नहीं तो फिर आपका संकल्प अधूरा रह जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं, जो करना है केवल उतने संकल्प करके उतना कर दीजिए, वो सब पूरा है। और ब्राह्मण के मुख से जो निकल जाए सब पूरा है। सापोद्धारादिकम, अब ये देखिए अंतिम में भी सापोद्धारादिकम दिया है ना, लेकिन यहाँ पे दिया है सापोद्धार आदिकम, मतलब आदि। अगर आपने सापोद्धार का शॉर्टकट तरीका अपनाया था कि इस मंत्र का 7 बार पहले और 7 बार मंत्र अंतिम में पढ़ लो तो सापोद्धार हो जाएगा, तो अगर आपने वो तरी विधि अपनाई थी तो अंतिम में वो सापोद्धार का अंतिम में 7 बार उसको पढ़ने के लिए इन्होंने कहा च करिष्ये। इन्होंने सिद्ध कुंजिका इत्यादि का नाम नहीं लिया। यहाँ पे आपका संकल्प पूरा हुआ। संकल्प आप सबको समझ में आ गया? किसी का कोई प्रश्न शंका? गुरुजी संकल्प से संबंधित प्रश्न है गुरुजी, और ये यहीं पे पूछना जरूरी है। हाँ तो पूछ लीजिए भैया, हम तो पूछने के लिए कह ही रहे हैं आपको, पूछिए। गुरुजी मैं से गुरुदेव हम सत्यनारायण की करते हैं और छठी पूजा विवाह हवन करते हैं, सब में संकल्प बोलते हैं। तो ब्राह्मण लोग एक सत्यनारायण की कथा करेंगे, उसमें 500 रुपया दक्षिणा मिलेगी और उसमें हम धन धान्य पुत्र प्राप्ति आयु आरोग्य स्वास्थ्य लाभ और ये सारा वैभव उसको दे देते हैं 500 रुपये में। तो क्या ये सारा कुछ उसको मिल जाता है? तो क्या आपके भीतर इतना सामर्थ्य है? और नगरे अच्छा म्यूट करिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया। और कोई भी प्रश्न है इसके अतिरिक्त? और कोई भी प्रश्न है आपका? पुत्र पत्रा धन धाम दीर्घायु आरोग्य सब कुछ उसमें संकल्प में, हर संकल्प छोटी बड़ी पूरा यही होते हैं। तो वो थोड़ी सी दक्षिणा गुरु और अगला यजमानी मतलब सात्विक है, 2 नंबर का है, और ये सात्विक तो नहीं होते, कुछ 2 नंबर की पूजा होती है, कुछ कैसे ठीक है। करते आप होते हैं। तो क्या म्यूट करिए, आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही। आपकी आवाज इतना कट रही है कि मुझे समझ में नहीं। प्रश्न आपका मैं समझ गया, संबंधित प्रश्न था और बहुत जरूरी था। समझ गया छोटी प्रश्न, पूजा करते हैं, बड़ी पूजा। हाँ मैं उत्तर दे रहा हूँ उसका, आप म्यूट करिए। अच्छा ये बताइए पहले, क्या मेरी आवाज भी वैसे ही कट रही है जैसे आपकी कट रही थी? गुरुजी आपकी क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है, तो सब लोग म्यूट करिए। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, लेकिन आपके प्रश्न के पहले आप उत्तर मत देना, केवल विचार करो। क्या आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आप अपने संकल्प से आप उसको धन धान्य पुत्र पौत्र आदि समृद्धि धर्मार्थ धर्म पुरुषार्थ चतुष्ट इत्यादि सब दे सको?
अगर वो आपको बात 500 रुपए और 1 लाख रुपए की रही, तो अगर कोई आपको 1 लाख रुपए देता है दक्षिणा और बोलता है महाराज ये सारा चीज मुझे चाहिए, तो क्या आप उसे दे सकते हो? एक प्रश्न, विचार करने वाली बात है। ठीक है। और दूसरी बात ये है, कहने का मतलब ये है कि मैं उसमें सामर्थ्य नहीं हूँ। मैं तो भैया आप आप हमारे जजमान हो, मैं आपका पंडित जी हूँ। पंडित जी मतलब पुरोहित। पुरोहित मतलब जो पूरी तरह से यजमान का कल्याण चाहता हो। तो हम भैया जब हम आपके पुरोहित हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हम तो यही चाहते हैं भैया तुम हमको रुपया पैसा तुम दो चाहे न दो, लेकिन हम तुम्हारे लिए भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, यही कामना करेंगे कि जो है तुमको धन धान्य पुत्र पौत्रादि सारी समृद्धि प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम राजद्वारे राजसभायां लोके सभायां यशो विजय लाभादि संसिद्ध्यर्थम, पता नहीं क्या क्या हम आपके लिए मंगल कामना कर लेते। वो हमारी भावना है, वो हमारी भावना है कि हम आपके लिए क्या क्या मंगल कामना कर रहे हैं, लेकिन संकल्प यजमान से करवा रहे हैं। अब ये यजमान को क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है, ये भगवान के हाथ में है। अबे दुर्गा सप्तशती पाठ का संकल्प हमने करवा दिया, ले लिया। अब जजमान को दुर्गा सप्तशती पाठ का फल क्या प्राप्त होना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। वो दक्षिणा मुझे चाहे 500 मिले चाहे 5 लाख मिले, इसके बाद जजमान चाहे हल्का है 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, ये तो सब भगवान देखते हैं। तो भगवान निश्चित करते हैं कि उसको क्या देना है और क्या नहीं देना है। हम तो केवल उसके लिए कामना कर सकते हैं। तो जब हम केवल हमारे हाथ में केवल उसके लिए कामना करने को है और मैं इस चीज की प्राप्ति की इच्छा से कर रहा हूँ, अब ये देना न देना भगवान के हाथ में है। तो हम अपने मंगल कामना में, अपने यजमान के लिए मंगल कामना में क्यों कंजूसी करें? है कि नहीं? बात समझ पाए कि नहीं मैं जो बोलना चाहता हूँ? आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे दिया इतने तक में। अब मिल इसमें गया भी कोई गुरुजी, हो तो आप पूछ सकते हो। मिल गया उत्तर मिल गुरुदेव। बस गए? ये मेरी थोड़ा इच्छा थी और मिल गया, और ये जरूरी भी था सबके लिए। तो मतलब भैया हमार ये जो इसका सब कुछ देने वाले भगवान है। अब वो क्या देंगे क्या नहीं देंगे, हमने सिफारिश कर दी है, हमने अपने यजमान के लिए मंगल कामना कर दी है। अब वो भगवान अपना समझे। ठीक है, चलिए। और किसी का कोई संकल्प में कोई शंका? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी गुरुजी, नैरुज्य का क्या अर्थ होता है? हाँ, आपका नाम क्या है? सीताकांत। अच्छा, सीताकांत। नैरुज्य दीर्घायु, यही शब्द है ना वहाँ? जी गुरुजी। इसका संधि विच्छेद करिए। क्या निकल रहा है? आप तो एकदम विद्यार्थी हो, तो क्या निकल रहा है इसका संधि विच्छेद? नर। यहाँ पे निर जो है उपसर्ग है ना? जी जी जी। तो यहाँ पे न जो स्टार्टिंग में लगा हुआ है ये उपसर्ग है। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा नैरुज्य। ये रू यहाँ पर जो है ना, रू विसर्ग है। जब रू खत्म होगा तो यहाँ पे 2 बिंदी लग जाएगी। यहाँ पे ये रू खत्म होगा तो दो दो मतलब जो विसर्ग आ जाएगा, तो नैरुज्य दीर्घायु। अब यहाँ पे क्या अर्थ में आ रहा है, चलिए इसको हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, मैसेज में बता देंगे हम, क्योंकि इसके 3-4 अर्थ यहाँ पे ऊज, अगर हम केवल ऊज शब्द लें या आयुज शब्द लें या आयुष्य शब्द लें, तो आयु भी इसका भी, लेकिन जब यहाँ आगे दीर्घायु लिखा हुआ है तो यहाँ पे नैरुज क्यों, और एक ही में है नैरुज दीर्घायु। या ये हो सकता है कि मतलब कि बिना किसी की नैरुज्य मतलब बिना किसी रोग बाधा के स्वस्थ दीर्घायु प्रदान हो। समझ रहे हैं? एक तो अर्थ ये निकल रहा है। तो हमको जहां तक लगता है कि इसका यही अर्थ है कि बिना यही किसी अर्थ रोग होगा इत्यादि गुरुजी। का। हाँ, तो शब्द का यही है। चलिए तब ये भी संपन्न हो गया।
अब ये देखिए शब्द पे विचार करिए तो तुरंत वो अपना अर्थ बताता है, नए रुज दीर्घायु, मतलब वो बिना किसी रोग बाधा के स्वस्थ दीर्घायु। चलिए अब आया सापोद्धार। अब हमको 18 मंत्र वाला सापोद्धार करना है कि नहीं करना है। अब अगर हम शॉर्टकट में करें तो ये ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका दिव्यै शापनाशानुग्रहम कुरकुर स्वाहा, इस मंत्र का 7 बार पाठ प्रारंभ में करें, 7 बार अंतिम में करें तो सापोद्धार हो जाएगा। फिर भी हम जो है कुछ विद्वान लोग जो है उत्कीलन के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि आप कवच अर्गला कीलक ये तीनों पाठ करते हो तो कीलक पाठ करने से उत्कीलन की आवश्यकता नहीं होती, पहली चीज। और जो लोग पाठ में भेद कर लेते हैं उनको भी उत्कीलन की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी आप जानते रहो, कभी इच्छा हो तो कर भी लो, आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर है। यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि देखो एक बार आप लोग बोलिए तो, क्योंकि फोन आने के बाद कट जाता है ये आवाज। एक बार जी बोलिए। गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ कट गया, ठीक है, एक सेकंड। हाँ यहाँ पूरी विधि दी गई है और मैं भी बता चुका हूँ। ये शापोद्धार और उत्कीलन में क्या अंतर होता है? अब पूछिए गुरुजी से। गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। ओ तेरी, मैं अनम्यूट अपने आप को किया ही नहीं था यार। मतलब अभी तक मैं जो बोला वो जो है सुनाई नहीं दिया आप लोगों को, है ना? गुरुदेव आप अभी म्यूट जी आवाज जा गुरुजी। रही है कि नहीं? जी अभी आवाज जा रही है ना? यहाँ आवाज आ रही है। जी आ रही है। हाँ तो ठीक है, चलो फिर। अभी हमारे सामने किसी ने प्रश्न पूछा कि सापोद्धार में और उत्कीलन में क्या अंतर है। तो सापोद्धार में और उत्कीलन में ये अंतर है प्यारे कि जो उत्कीलन होता है, जैसे कोई एकदम जंगल है, जंगल में कोई कमरा है, हमको उस कमरे में रहने के लिए जाना है। उस कमरे के जाने के पहले
तो ढेर सारे कोई कांटा फालतू के पेड़ पौधे हैं। तो पहले उस कमरे के पास तक जाने के लिए हमको उसका पहले उद्धार करना होगा, सफाई करनी होगी, जैसे जीर्णोद्धार है ना, कोई चीज टूटा हुआ खराब उसको ठीक करना, तो रास्ते को ठीक करना, उस कमरे को ठीक करना, जाला माला हटाना, उसको रहने के लिए उपयुक्त बनाना, ये हुआ सापोद्धार, ये उद्धार। तो यहाँ पर जो है ये मंत्र देखिए, ओम ह्रीम ह्रीम रेता स्वरूपिण्यै मधुकैटभ मर्दिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। मतलब इन भगवती को यहाँ पर ब्रह्मा वशिष्ठ और विश्वामित्र के द्वारा शाप मिला हुआ, तो इनके शाप से मुक्ति हो, ये शाप से मुक्त हो, ताकि हमको पूर्ण फल प्रदान कर पाए। अब ये भगवती नहीं, ये पाठ ही समझिए है ऐसा, है ना। तो ये हो गया शापोद्धार। और उत्कीलन क्या है, हमने बढ़िया साफ सफाई कर दी, रास्ता बना दिया, कमरे का भी जाला माला बाहर से मार दिया। अब कमरे में अंदर एंट्री करना है, तो कमरे में ताला बंद है, तो उसके लिए चाबी चाहिए। तो उसके लिए पता चला चाबी तो है ही नहीं, तो मंगवाया गया चाबी। अब वो चाबी से जो ताला खोला गया, तो ताला खोले तो चाबी का जो ताला खोलना हुआ, ये हुआ उत्कीलन। अब समझ में आ गया दोनों में अंतर? जी गुरुजी। बहुत बढ़िया। तो चलिए, जानकारी के लिए दो चीज और ध्यान में रखिए। कुछ लोग कहते हैं, ये पे यहाँ पे देख सेकेंड, क्या भाई, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि 6 अंगों के सहित पाठ करना ही शापोद्धार है और अंगों का त्याग ही शाप है। क्योंकि ऐसा कहीं तो मतलब विधान, मतलब कि सारी चीजें जो शापित हैं या उत्कीलित हैं, इनको एक विशेष प्रयोजन से, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि दुर्गा सप्तशती दुनिया के सारे तंत्र यदि बम है तो परमाणु बम है ना। तो और बहुत सारे रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। तो इसलिए तो ये इनका सही सही उपयोग हो पाए, इसीलिए इनको इसमें शापोद्धार या उत्कीलन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अंगों का त्याग ही शाप है। तो यदि आप अंगों का पाठ सहित करते हैं तो ये जो है शापोद्धार हो गया। लेकिन जो अगर ऐसी बात होती तो यहाँ पे जो ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात, ये बात है ना, इसको भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्मा वशिष्ठ और विश्वामित्र के शाप से विमुक्ता भव, विमुक्त हो। ठीक है। कुछ विद्वानों की राय में शापोद्धार कर्म अनिवार्य नहीं है, क्योंकि रहस्याध्याय में यह 21-21 बार होता है। ये मंत्र यहाँ पे दिए हैं, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरुकुर स्वाहा। ठीक है। यहाँ पे मृत संजीवनी का भी एक मंत्र दिए हैं, इसका जप करने से ये मान्यता है कि इस दुर्गा सप्तशती के पाठ में जागृति आ जाती है ना, एकदम जागृति आ जाती है। तो ऐसा इसको करना चाहिए। मारीच कल्प के अनुसार सप्तशती का शाप विमोचन मंत्र ये है, ओम श्रीम श्रीम क्लीम हूं ओम ऐम क्षोभ है मोह है उत्कील है उत्कील है उत्कील है ठम ठम। ठीक है। इसका आरंभ में 108 बार जप करना चाहिए, पाठ के अंत में नहीं। लेकिन रुद्रयामल जो तंत्र है, रुद्रयामल तंत्र के अंतर्गत जो दुर्गा कल्प है, वहां पे ये है विनियोग और 18 मंत्रों का, ये 18 मंत्र है, 18 मंत्रों का शापोद्धार दिया हुआ है। क्या मैं आप लोगों को इसको पूरा पढ़ के सुनाऊं या आगे बढ़ूं? चलिए 2-4 श्लोक सुना देता हूं आपके लिए। पहले तो विनियोग करेंगे, ओम श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य। ये जो श्री चंडिका का षष्ठी विभक्ति, चंडिका का ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र, इनके शाप विमोचन का ये जो मंत्र है, इस मंत्र का वशिष्ठ नारद संवाद
साम वेदाधिपति ब्रह्मांड ऋषयः, ये वशिष्ठ नारद संवाद के अंतर्गत साम वेदाधिपति ब्रह्मांड ऋषि मतलब ये लोग इसके ऋषि हैं। सर्व ऐश्वर्य कारिणी, सभी ऐश्वर्यों की कारिणी, ये जो दुर्गा देवता है, श्री माता दुर्गा, सभी ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली, सभी ऐश्वर्यों की कारिणी श्री दुर्गा देवता, इस स्तोत्र की वो देवता है। इसका जो बीज है चरित्र त्रयम बीजम, तीनों चरित्र इसका बीज है। ह्रीम शक्ति ही, इसका जो है शक्ति है वो ह्रीम है। आपको मैंने एक बार और बताया था कि जो ओम है वो वैष्णव प्रणव या शैव प्रणव है, लेकिन जो शाक्त प्रणव है वो ओम नहीं है, वो दूसरा माना जाता है, और वो ओम से भी अधिक पावरफुल और अधिक शक्तिशाली माना जाता है, और मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। और वो है ह्रीम, जो शक्ति प्रणव है वह ह्रीम। ठीक है, चलिए, तो ह्रीम शक्ति ही, इसकी जो शक्ति है वो है ह्रीम। त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका सा विमुक्तौ, ये जो त्रिगुणात्म स्वरूप है, जैसे ही त्रिगुणात्म कहा वैसे ही आप समझ लो कि यहाँ पे चेतन तत्व के बजाय शक्ति तत्व है, प्रकृति तत्व है, ऊर्जा तत्व है, एनर्जी तत्व है ना। वैसे ये ऊर्जा का भंडार है, जहां जहां पे त्रिगुण आया वहां पे प्रकृति है, वहां पे शक्ति है। ठीक है, और वो अगर उस शक्ति का आप अपने जीवन में एक बात का ध्यान रखना, अगर जहां भी चेतन रहेगा तो आप भी चेतन हो, सामने वाला भी चेतन है, तो वहां पे दोनों में भेद जो है वो एक प्रकार का रहेगा। लेकिन अगर कहीं पे आपको केवल एनर्जी मिले, कहीं पे केवल प्रकृति मिले, तो आप उसके साधना करोगे या उसका उपयोग करोगे तो पूरी तरह से वो आपकी होगी और वो आपके लिए ही होगी। जैसे अब इसको मैं एग्जाम्पल में, एक इन्वर्टर हो गया, बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, सब प्रकृति है ना। दुनिया की सारी चीजें सब प्रकृति हैं, इनमें चेतना नहीं है, और ये सब प्रकृति की स्वरूपा है, सब त्रिगुणात्मिका है। तो अगर आप इनका उपयोग करोगे तो पूरी तरह से आपका सपोर्ट करेंगी और आपको हमेशा उत्थान करेंगी। तो अब यहाँ पे भी आ गया त्रिगुणात्म स्वरूप, इसका मतलब है कि पूरी तरह से शक्ति है, प्रकृति है, और ये केवल आपके लिए ही है। ठीक है, तो त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका साप विमुक्त, चंडिका के साप विमुक्ति के लिए मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जब नहीं होगा। ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिण्यै मधुकैटभ मर्दिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिण्यै महिषासुर सैन्य नाशिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम रंग रक्त स्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम क्षुं क्षुधा स्वरूपिण्यै देववंदितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ठीक है, अब आगे ऐसे ही है सब, इसको आप पढ़ लेना, ये इसका हल विधि है। अब साप उद्धार के बाद सीधा आया कवच। क्या टाइम हुआ? 7:56, 4 मिनट है। हाथ में जल लेकर के देवी कवच का विनियोग करेंगे। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि, यह जो चंडी कवच है इस कवच के ब्रह्मा ऋषि हैं। छंद अनुष्टुप छंद है, देवता चामुंडा देवता है। अंगन्यासोक्त मातरो बीजम, इसमें देखेंगे अंगन्यासोक्त, अंगन्यास उक्त मातरो बीजम, इसका बीज क्या है? तो वहां पे देखिए कहा गया है ललाट की ये देवी रक्षा करें, भ्रू की ये रक्षा करें, नासिका की ये रक्षा करें। ये जो अंग हैं, इन अंगों की जो रक्षा करने वाली जो मातृकाएं हैं, ये मातृकाएं ही इसका बीज है। दिग्बंध देवता तत्व, इसका जो तत्व है वो जो प्राच्याम रक्षत मामेन्द्री, आग्नेयाम देवता, दक्षिण वाराही, नैऋत्याम खड्गधारिणी, ये जो दिग्बंधन है यहाँ पे, है ना, तो दिग्बंधन यहाँ पर तत्व है, उसके जो देवता है वो यहाँ के तत्व है। अंगन्यास की जो मातृकाएं हैं वो मातृकाएं बीज हैं, दिग्बंध के जो देवता है वो तत्व है। तो प्राच्याम रक्षत मामेन्द्री, तो ऐन्द्री देवी यहाँ पे जो है, माँ मतलब मेरी, पूर्व दिशा से रक्षा करें, तो ऐन्द्री देवी क्या हो गई? तत्व हो गई। तो 8 मातृकाएं मुख्य हैं, 8
मातृकाओं के बिना दुनिया की कोई पूजा नहीं हो सकती और दुनिया का कोई शरीर नहीं बन सकता। अगर कोई शरीर बनता है तो वो 8 मातृकाओं से ही बनता है। वो हर जगह मिलेंगी, ऐन्द्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, है ना, महालक्ष्मी, वाराही इत्यादि, ये सब जो है, ये जो 8 मातृकाएं हैं, ये आपको हर जगह मिलेंगी। वही यहाँ पर तत्व के रूप में है। श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थ, श्री जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए सप्तशती पाठ के अंग के रूप में, सप्तशती पाठांगत्वेन, सप्तशती पाठ के अंग के रूप में अगर आप कभी किसी मरीज का मार्जन करने के लिए कर रहे हैं तो ये लाइन गायब हो जाएगी। वहां पे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग गायब हो जाएगा। है शीघ्र शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, समस्त प्रकार पीड़ा निवृत्ति हेतु मार्जने विनियोग। ठीक है। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्श्रीवस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः। समझ में आ रहा है ना कि आवाज मतलब धीमा चलूं? सही है गुरुदेव। आ रहा गुरु जी। न तेषां जायते किंचिद शुभम रण संकटे किंचिद अशुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। जहाँ पे दुख शब्द की उच्चारण किया जाता है तो दु और ख के बीच में ह का उच्चारण होना चाहिए। यस्तु भक्त्या स्मृतानूनम तेषां वृद्धे प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मात्रः सर्वाः सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुला शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुंतायुधं त्रिशूलं च शारंगमायुधमुत्तमं। शारंग है ना, यहाँ पे है तो ये धनुष है ना। शारंग मायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी नैऋत्यां नैऋत्यां नैऋति निरति राक्षसों का समूह देवता, इनको देवता भी कहते हैं, राक्षसों की भी देवता कहते हैं। यहाँ पे री के पहले भी आधार है नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पात कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि रक्षेत धस्ताद् वैष्णवी तथा। जहाँ पे क्ष है, छाता वाला क्ष और छतरी वाला क्ष दोनों में अंतर होता है। छतरी वाले क्ष में क होता है ना, स्टार्टिंग में क का उच्चारण होना चाहिए। रक्षेत रक्षा है ना। एवं 10 दिशो रक्षेत चामुंडा संवाहना जया में जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे धूमामुदनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघंटा
नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रोर्द्वारवासिनी कपोल कालिका रक्षत कर्ण मूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृत कला जिह्वायां च सरस्वती दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षत वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहुमेव दीर्घ बाहुमेव वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् दम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान शूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी नखान छू यहाँ पे छाता वाला है तो नखान शूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी नखान शूलेश्वरी रक्षेत कुक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी तनौ रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना काम कामेढ्रम गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी गुल्फयोर्नार सिंही च पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत पादाधस्थलवासिनी नखांद्रष्टाकराली च केशाश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कोवेरी तु संवागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान्यास्ति मेदांसि पार्वती अंतराणिकालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामविस्तथा ज्वालामुखी निखज्ज्वालां वेद्या सर्वसन्धिषु शुक्लं ब्रह्माण्डे रक्षेत् छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमूदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षन् नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च शक्तिं गोत्रमिन्द्रांग में रक्षेत पशून् में रक्ष चंडिके गोत्रमिन्द्रांग में रक्षेत पशून् में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेत महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी। अब इसी में जब भ चलता है तो कुछ लोग गलती से उच्चारण हो जाता है कभी कभी लोगों से कि महालक्ष्मी भार्याम भक्षत भैरवी। इस बात का ध्यान देना है। दिल्ली में एक बार ऐसा हुआ था, है ना। ये नारायण दत्त श्रीमाली अपने किताब में लिखते हैं। बाद में मैंने उनको उनकी किताब को पसंद नहीं करता तो हटा दिया था। उनके ज्योतिष के सिद्धांत उनको मुझे माने नहीं है, उनके ज्योतिष के सिद्धांत। तो चलिए, तो इस लाइन का तो गोत्रमिन्द्राण में रक्षेत पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेत महालक्ष्मी भार्यां रक्षत भैरवी पंथानम सुपथा रक्षेत मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनम तीर्थस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। यहाँ तक देवी कवच है, ठीक है। अब इसके बाद जो है फल श्रुति है ना। ये 42 तक कवच। पद्मेकम न गच्छेत्तु, यहाँ पे डबल त है, एक त नहीं है, डबल त है। पद्मेकम न गच्छेत्तु यदि शुभमात्मनः यदि शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति यत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्य मतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। अब देखो भैया, यहाँ पे 3 लाइन का श्लोक है कि नहीं है। तो वो जो तंत्र याग दीपिका वाली है, इसीलिए वहां पे एक आख श्लोक बढ़ जाता है, वो इसीलिए। हाँ, अगर मन में कोई कामना हो भैया, कुछ विशेष पाना चाहते हैं, किसी को नौकरी वोकरी पाना हो, हमने आज तक नहीं किया, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जजमान को बताने के लिए, है ना। तो इस मंत्र का यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्य मतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान, इस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं
यह पठेत् तो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवीकलाभवित्तस्य त्रैलोक्य सुपराजितः जीवेर्वर्ष संसाग्रम अपमृत्यु विवर्जितः साग्रम अपमृत्यु है ना। तो जो अकाल मृत्यु इत्यादि है, ठीक है। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयन्त्राणि भूतले भूतराखेतराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाकुलजामाला डाकिनी साकिनी तथा अंतरिक्षक्षरा घोरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचैरिव संस्थिते मानोन्नतिर्भवेदाज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशतीं चंडीं कृत्वा तु कवचम पुरा। यावत इस मंत्र से आशीर्वाद देते हैं, किसी को आशीर्वाद देना हो, है ना, विवाहित हो तब। यावत भूमंडलम धत्ते सशैलवन काननम तावत तिष्ठति मेदिन्याम तावत तिष्ठति मेदिन्याम, यहाँ पे दो तो हो गया। तावत तिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्र की देहांते परमं स्थानम यस्सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। हाँ, किसी को कोई शंका विशंका कुशंका, कोई प्रश्न? गुरुजी लास्ट 3 मंत्रों से आशीर्वाद देना होता है? क्या फिर से बोलिए, मैं ब्लूटूथ लगाना भूल गया था। गुरुजी तो आपने आशीर्वाद का बताया था मंत्र, वो लास्ट के 3 यावत् मंत्र हैं या भूमंडलं धत्ते सशैलवन काननम, ये तावत् तिष्ठति मेदिन्याम संतते पुत्र पौत्र की, ये आशीर्वाद देने का मंत्र है कवच में। जी गुरु। और कुछ लोग ये भी आशीर्वाद देते हैं, यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। ये और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर कक्षा को विराम दीजिए। हम लोग कल मिलते हैं शाम को। हाँ गुरुजी, हाँ हाँ, ये जो 14वां श्लोक है, इसमें जैसे मैं खुद भी पढ़ता हूँ कि खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलोच सार्गमायुधमस्तकम्। मैं बोलता हूँ सार्गमायुधमस्तकम्। तो जस्ट मुझे ये नहीं तो शब्द क्लियर करना था। अंगा के पहले भी ये देखिए, यहाँ पे अंगा के पहले जो है र है, अंगा के ऊपर उगंतिया र दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी हाँ, तो ये सारंग जो है धनुष का नाम है। सारंग किसके धनुष का नाम है? इसका शुद्ध हिंदी में उच्चारण करेंगे तो सारंग है ना, सारंग। सारंग धनुष है विष्णु जी का। शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक, विष्णु जी के धनुष का नाम है सारंग, और राम जी के धनुष का नाम है अजगव। ठीक है क्या? जी जी जी। कौन बोला अभी कोदंड? राम जी के धनुष का नाम आता है अजगव। कोदंड, कोदंड भी नाम है, शायद उसी का नाम हो या जो भी हो, खैर अपने को जो प्रमाण में आया है वो है अजगव। ठीक है, तो ये सारंग है ना, इसीलिए वहां अंग पे उगंती आ रहा है। और किसी को कोई प्रश्न? तो मैं गुरुजी अभी तक अशुद्ध उच्चारण करता था, अगर ऐसा देखा जाए। कोई बात नहीं, जी जी अनजाने में की गई गलती क्षमा होती है। जी गुरुजी, ठीक है, तब आपकी कक्षा को विराम दें। हाँ हाँ, पूछ भैया। जी गुरु, जैसे वो कुछ सब लोग बोलते हैं, जैसे जवान लोग बोलते हैं कि हमारे घर में बच्चों की तबीयत खराब है या कुछ भी बोलते हैं, तो गुरु जी जो कवच है इससे सब कुछ झाड़ सकते हैं फिर अभिवृत मंत्र? बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ हाँ। जी गुरु जी, उसमें ये तो नहीं रहता कि पाठ देखो, करने के बाद एक कवच कर सकते? नहीं नहीं, आप ब्राह्मण को आपने पहले से कवच कर रखा है ना। जब आपके पास नहीं है तो जी दूसरे को कैसे झाड़ोगे? तो आपके पास है तभी तो झाड़ोगे उसको, तो आपके पास है तो आप झाड़ सकते हो, ऐसा कोई बंधन नहीं। जी गुरु जी। ये बहुत ही चमत्कारी है, इसका प्रयोग मैंने अपनी आंखों से देखा स्पष्ट।
मैंने इसका लाभ देखा है। मैं इस पर इसलिए दुनिया में मैं 3 चीज पे बहुत भरोसा करता हूँ, आंख बंद करके। एक है देवी कवच, एक है बगलामुखी, और एक है सिद्ध कुंजिका, और महामृत्युंजय तो है ही। महामृत्युंजय को तो भाई क्या बताएं, ये सब एकदम अचूक प्रयोग है, सिर्फ दिखते हैं एकदम स्पष्ट। मिर्जापुर में एक राजेश इलेक्ट्रिकल है, अभी भी है। उसकी वाइफ को कान के रास्ते से, दिमाग की हड्डी कान के रास्ते बाहर निकलने लगी। ले गया डॉक्टर ने, यहाँ उसको रेफर कर दिया, मुंबई ले गया। मुंबई में डॉक्टरों ने देखा, बोले इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, दिमाग की हड्डी है, कैसे ऑपरेशन करेंगे इसको। बोले कि इसको किसी भी तरह के, इस पहले ये रुके तब तो काम होगा, कुछ रुकेगा ही नहीं तब तो फिर वो भगता चला जा रहा था। अब उसको किसी ने, अब वो कई लोगों के पास गया, किसी ने उसको बताया मेरे बारे में कि आप उनके पास चले जाओ। तो आया मेरे पास, तो हमको पूछा, तो मैंने उसको बताया, मैंने उसको बोल दिया कि तुम प्रतिदिन देवी कवच का पाठ करो और महामृत्युंजय मंत्र से शिव जी का अभिषेक करके 11 बार मात्र उसको जलपान करो उस अभिषेक का, और उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो वही करने लगा, उसका रुक गया, उतने पे ही रुक गया। अब उसके बाद दोबारा जो है, अब 1 महीने 1.5 महीने बाद वो आया था, तो फिर वो बताया। लेकिन उसके बाद मैंने पूछा नहीं कि ऑपरेशन करवाया कि नहीं, क्योंकि उस समय तक वो नहीं करवाया था। उसके बाद तो मैं चला आया बनारस, तो फिर पता नहीं ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सब ठीक है। ये सब अचूक है ना। गुरुजी और किसी का कोई प्रश्न? ये नौकरी के लिए बताया था आपने, ये मंत्र ये खुद भी कर सकते हैं क्या, खुद के लिए? हाँ भैया, हाँ हाँ। तो आप केवल नौकरी मतलब नहीं, कोई भी मन की कामना हो, यम यम चिंतयते कामम, मैं जिस जिस कामना की जो चिंता कर रहा हूँ वो उन सब की प्राप्ति हो, है ना। तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उसकी प्राप्ति निश्चित है। परम ऐश्वर्य मतुलम, परम ऐश्वर्य जो है अतुल, प्राप्यते भूतले, पृथ्वी पे जो भी परम ऐश्वर्य है उन सब की प्राप्ति हो सकती है भगवती की कृपा से, है ना। तो भगवती का पूजन अर्चन करके, विग्रह करके, इस मंत्र का अगर जप किया जाए तो 10,000 इसका हमको अनुष्ठान एक तांत्रिक ने बताया था, ज्योतिषी था, तांत्रिक और ज्योतिषी दोनों था वो। तो उन्होंने मुझे बताया था जो है। ये बाद में वेद विरोधी हो गए, इसलिए हम उनका जो वेद विरोधी चला जाए, अपने यहाँ सीधा नियम है, तांत्रिक बनो चाहे जो बनो सब ठीक है, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन वेद का विरोध है, वेद की निंदा आप नहीं करो। क्योंकि अगर वेद की निंदा, सीधे स्पष्ट कहा गया, जो वेद की निंदा करे उसको समाज से बहिष्कृत कर लेना चाहिए। और मैंने मुंह पे बोल दिया, मैंने सीधा, मैंने कहा हमारे यहाँ जो वेद की निंदा करे उसको समाज से बहिष्कृत कर लेना चाहिए। उसको प्रणाम करने में भी दोष लगता है। मैं आज के बाद आपको प्रणाम नहीं करूँ, उसका नहीं किया, उन्हें दोबारा गया अनुष्ठान में। और किसी का कोई प्रश्न? आपकी अगली कक्षा भी होने वाली है प्रभु लोग। गुरुजी, ये जो नीचे लिखा है इति दिव्या कवच संपूर्णम, क्या ये बोलना है या इसको रहने देना है? इति नहीं बोलना चाहिए, इति नहीं बोलना चाहिए, संपूर्ण नहीं बोलना चाहिए, प्रथम अध्याय इत्यादि का ये सब नहीं बोलना चाहिए। सब आपको किताब में लिखा है बाबू, और इससे पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ, इसलिए ये सब नहीं बोला जाता। मैंने क्या, मैंने तो नहीं बोला ना, मैंने क्या बोला, मैंने कहा श्री जगदम्बार्पण अस्तु, जगदम्बार्पणम अस्तु, ये जो हमने पाठ किया ये श्री जगदम्बा को समर्पित है ना। अब ये दुनियादारी इति इत्यादि से, इत का तो बोलना ही नहीं चाहिए, निषेध करते हैं, ये आपको पुस्तक में मिलेगा, ठीक है। गुरुजी कहीं भी नहीं बोलना चाहिए इति, या केवल इस दुर्गा पाठ में? विधान तो यही है कि कहीं नहीं बोलना चाहिए। अभी जब प्रथम अध्याय खत्म होता है तो वहाँ पे लिखा है ना, इति प्रथमोध्याय ना, श्री जय 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 श्री मार्कंडे पुराण सावर्ण के मंत्रे देवी महात्म्य, देवी महात्म्य प्रथम हरि ओम तत्सत, श्री जगदम्बार्पणमस्तु।
न इति बोलना चाहिए, और न तो अरे आपके उसमें लिखा है हो दुर्गा सप्तशती में, अब कल दिखाएंगे आपको, आप देख लेना वहीं, है ना। इति का संपूर्ण प्रथम अध्याय पूरा हुआ अध्याय का, ये सब नहीं बोलना चाहिए। और यही नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा बोलते हैं, वहां भी नहीं बोलना चाहिए। वहां क्या बोलते हैं भैया, प्रेम से निभा के बिहारी लाल की जय, वहां पे इति इत्यादि नहीं बोलना चाहिए। वहां भी इति तो कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। इति कब बोलना चाहिए, जब आप उसको लिख रहे हो, जब आप उसको अपने लिए अध्ययन के लिए कर रहे हो। पाठ इत्यादि में इति विति नहीं बोलना चाहिए, जी किसी भी गुरुजी। पाठ में। हाँ, विराम करूं कक्षा को। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पवन जी ने नहीं पूछा हो, पवन जी के 2 प्रश्न कहीं, कोई बात नहीं, अभी तो लेफ्ट हो गए वो। ठीक भैया लोग, मैं भी चलता हूँ। सादर नमस्कार सभी को, सभी को नमो नमः।